So hello everyone, this will be the lecture 2 for percentages. So let's begin. और आई होप कि आप लोगों ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी तक रिवाइज कर लिए होंगे, तो उसका एप्लीकेशंस आज हम क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो 18.75% ऑफ 80 अपने को पूछ रहा है। अब अगर मैंने जो नोट्स में लिखाए थे, क्या बोलते हैं 18.75, तो किसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख ही नहीं रहा है भाई इसका। पर क्या मैं 18.75 को ध्यान से देखूंगा तो ये दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? एक तो 12.5 का और एक 6.25 का। अब नॉर्मली लोग क्या करेंगे ना, 18.75 ऑफ 80 निकालने के लिए 18.75 इंटू 80/100। अब फिर यहां से 2 पॉइंट और हटाए, डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू क्या आई? 1875/100 इंटू 80/100। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इंटू 4/5। अब भाई ऐसे तो क्वेश्चन को करना है नहीं, तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ रही है ना। तो अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लगाते हैं। 18.75 को क्या बोल सकता हूं मैं? 18.75 को 6.25 प्लस 12.5 बोल सकता हूँ, और ये सब परसेंटेज में और सिक्स है ना। तो 6.25% प्लस 12.5%। 6.25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? 1/16। और 12.5 का कितना था? 1/8। 1/8 प्लस 1/16 को अगर अपन प्लस करेंगे तो ये आएगा 16। 2 प्लस 1 यानी कि 3/16। तो अपने को 18.75% ऑफ 18.75% ऑफ 80 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 3/16 इंटू 80 इक्वल टू कितना आएगा? 16 5 जा 80, और ये 3 इंटू 5 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बात आ रही है 17.25%। अब अगर इसका क्या बोलते हैं है ना, अपने को निकालना हो तो आप क्या उसी ऑर्डिनरी मेथड से करोगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल नहीं रहा होगा। तो 17.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.25 प्लस 11 लिख सकता हूँ, 11%। और 11% का भी कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, तो इसको 10% प्लस 1% लिख सकता हूँ। तो इसको ओवरऑल कितना लिखा? 6.25% प्लस 10% प्लस 1%। तो 100% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो जाएगी। तो 10% की वैल्यू तो अपने को मिल गई 40, 1% की वैल्यू तो अपने को मिल गई 4, और 6.25% यानी 1/16 ऑफ 400 मतलब इंटू 400 कर देंगे अपन। ठीक है, तो 1/16 ऑफ 400 कितना आएगा? 4, ये आ जाएगा अपना कितना? 25 आ जाएगा। तो 6.25% की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो इन वैल्यूज को ऐड कर लेते, 25 प्लस 40 प्लस 4 75, सॉरी 69 आ जाएगी। तो 69 इसकी वैल्यू हो गई। तो 17.25% ऑफ 400 कितना आया अपना? 69 आई। अब यहाँ पे एक और फ्रैक्शन आ गया है, मतलब सॉरी परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा हूँ? 58.33% ऑफ 180। अब अगर मैं 58.33/100 इंटू 18 करूं, तो इस पे सोचो आप कैलकुलेशन कितनी बढ़ने वाली है। आप यहाँ पे पूरा पेज कैलकुलेशन से भरने वाले हो, है ना। तो इसकी जगह अगर अपन इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दें किसी भी तरीके से, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? देखते हैं आगे। तो 58.33% को क्या लिख सकता हूँ? 50% प्लस 8.33%। और 50% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने कितना बताया था? 1/2।
और 8.33 का कितना आया था 1/12। तो 58.33% की क्या बोलते हैं वैल्यू कितनी आएगी 1/2 प्लस 1/12, यानी कि अगर अपन एलसीएम लेके फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, तो 12 6 प्लस 1 यानी कि 7/12। तो 7/12 ऑफ 180 कितना होगा 7/12 इंटू 180 की वैल्यू होगी 12 वन सा 12 15 टाइम्स 7 इंटू 15 वैल्यू होगी 105। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%, ओके, इट बिकम्स 112, ओके, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो एक नंबर 16 2/3 यानी कि 16.66% से बढ़ रहा है, तो वो कितना बन रहा है फिर 112 बन रहा है ना। तो 16.66% के मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बताया 1/6। तो एक नंबर है खुद के 1/6 से बढ़ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, तो किसी नंबर का 1/6 निकालना अपने को। तो अपन नंबर कुछ ना कुछ मान लेंगे है ना वेरिएबल में, पर मैं क्या करूंगा ना, मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए इस नंबर को 6 मान लेता हूँ, है ना। तो इस नंबर को रेशियो में 6 मान रहे हैं अपन, ये वेरिएबल है, तो 1/6 ऑफ 6 कितना होगा 1 होगा। तो 6 में एक बढ़ के कितना बना 7, और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 112। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7 7 6 जा 42। तो एक की वैल्यू अपने पास कितनी है 16। तो ओरिजिनल नंबर में क्या बोलते हैं कितनी वैल्यू थी, अपन ने जो मानी थी वो 6 थी, तो इसकी वैल्यू ऑर्डिनरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 6 यानी कि 96। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को 49% ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है, देन y% ऑफ 50 कितना होगा, ठीक है। तो 49% ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम नहीं करेगा, इंटू एक्स, ये इंटू है और ये x लिख रहा हूँ है ना, इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, y इक्वल टू 49/100 इंटू एक्स, यानी कि 49x/100। तो y% ऑफ 50 मतलब y/100 इंटू 50 कितना होगा 15 1 जा 50 50 2 जा 100, ये y% ऑफ 50 है ना, तो ये y/2 आ गया। तो अब y की वैल्यू भी रख देते हैं अपन यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 49/100 x डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे अगर अपन लिखें तो 49/200 x, और 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 24.5 x/100। अब 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो का ये 2 डिजिट का आगे अपन क्या लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं, आंसर आएगा 0.245x, 0.245x। ओके, तो A इज 40% मोर देन B, ठीक है, A B एंड C इज 48 4/7% लेस देन द सम ऑफ A एंड B, ठीक है। तो A B से 80% ज्यादा है, सॉरी है ना, 80% का फैक्टर कितना होगा, 80% को क्या मैं यूं लिख सकता हूँ 4 इंटू 20%, ठीक है, और 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था 1/5। तो 4/5 हो का मतलब क्या हो गया 80% हो गया। तो ए बी से 4/5 ज्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो उसका 4/5 निकाल के, जैसे एक नंबर मैंने 20 मान लिया, तो इसका 4/5 कितना होगा 4/5 इंटू समथिंग समथिंग आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। तो अगर बी 20 तो ए 20 से 16 ज्यादा है। तो बी को अगर मैं 5 मान रहा हूँ तो ए उससे 4/5 यानी कि 4/5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसल,
तो ए बी से 4 ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है ना। और अपने को क्या बोल रहे हैं कि सी है ना, ए और बी से, ए प्लस बी से 48 4/7% कम है। तो 48 4/7% की वैल्यू लिख देते अपन, 48 4/7%, है ना। तो 7 8 जा 48 इंटू 7 प्लस 4/7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 336 प्लस 4/7। तो 48 इंटू 7 की 1 मिनट वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं। 48 इंटू 7, ओके। तो 48 7/4 4/7% की वैल्यू कितनी आ गई, 340/7% कम है ना। तो ए और बी का टोटल कितना आ रहा है, ए प्लस बी का टोटल आ रहा है 14। तो ए और बी का जितना भी टोटल आ रहा है, सी उससे 340/7% कम है। तो 340/7% को परसेंट से अपन क्या बोलते हैं, 340%, 340/7% ऑफ 14 निकालते हैं अपन। तो 340/7 इंटू 100 इंटू 14 आएगा, ठीक है। 7 2 जा 14 और 2 इंटू क्या बोलते हैं 340, कितना होगा 680/100। तो 0 से 0 गया, ये आया 68/10 यानी कि 6.8। तो ए और बी से 6.8 सी कम है। 340% कम था ना ए और बी से, तो वो 340% की वैल्यू कितनी आई, 6.8। अपन वेरिएबल भी लगा सकते थे, है ना। अगर ए को अपन 5x मानते, इसको अगर 4x जो भी अपन मानते ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 6.8x। तो है ना 14 में से 6.8 गया तो कितना बचा, 7.2। तो सी की वैल्यू आ गई 7.2। तो अगर अपन x लगाते हैं ना नंबर्स के साथ, तो c की वैल्यू आती 7.2x, 7.2a। तो अपन जो भी वेरिएबल मान रहे हैं ना, तो वो उसके साथ वेरिएबल आती। a की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 9, b की वैल्यू कितनी आई थी 5 और c की वैल्यू कितनी है 7.2, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट सी इज लेस देन ए। तो सी ए से कितना परसेंट कम है, तो सी को अपन ए से कंपेयर कर रहे हैं ना, सी को अपन ए से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो सी की वैल्यू है 9, सॉरी ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 7.8, 7.2। सी ए से कितना 1.8 कम है। कितना परसेंट कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन, परसेंटेज में पता है क्या करते हैं, कंपेयर जिसको कर रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको कंपेयर कर रहे हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको अपन डिनोमिनेटर में रखते हैं इनटू 100। तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे ना, तो परसेंटेज में क्या बोलते, धोखा तो खाओगे किसी कि कहाँ पर किससे कंपेयर करना। तो आपको एक छोटा सा एक आसान सा फॉर्मूला दे दिया है मैंने कि जिसको कंपेयर करना उसको अपन न्यूमरेटर में रख दो, जिससे कंपेयर करना उसको डिनोमिनेटर में रख दो, है ना। तो सी ए से कितना कम है, तो ए माइनस सी, मतलब ए से कितना कम है तो 1.8 कम है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन, ए से कर रहे हैं यानी कि 9 से इंटू 100। तो 1.8 इंटू 100 होगा 180 डिवाइडेड बाय 9 की वैल्यू कितनी है 20%। तो सी ए से 20% कम है। अनुजा ऑन 66.2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने एक फ्रैक्शन बताया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 33 1/3, है ना। इसको अपन यू ले सकते हैं 33 प्लस 1/3। अब दोनों, तो ये किसका, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था 1/3, ठीक है। और 33 प्लस 1/3 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं, अगर ऐसे 33 प्लस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यह आएगा 66 प्लस 2/3। और इसका तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/3।
यानी कि 2/3। तो देखो भाई इसमें बोला अनुजा ऑन 66 2/3, मतलब कि उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 2/3 आएगा, है ना। इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ऑन इज वर्थ, ओके, 1,25,000, ओके, है ना। देन 45% ऑफ द वैल्यू इन द ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसका जो जो भी है ना उसका शेयर है, उसका शेयर कितना है टोटल में से, अगर है ना 2/3 है, और 2/3 का भी 30% अगर अपन निकालें तो इंटू 30%, 30/100, इसको 3 से, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू 3/10 इंटू जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो नीचे क्या आ रहा है 2/30 आ रहा है, इंटू 2 3 जा 6, 6/30 आ रहा है में, है ना। ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा है ना, उसका प्रॉपर्टी का जैसे मान लो प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू डब्बा है, तो उसकी 2 है ना 66 2/3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 डब्बा। अब इसका भी 30% की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो 30% का मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 3/10 इंटू 2/3 डब्बा की, अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है। तो अपन है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ ऐसी मान लेते हैं जो 30 की मल्टीपल हो, तो 30 ही मान लेते हैं, है ना। तो 30 इंटू 2/3, तो टोटल वैल्यू अपन ने 30 मान ली, तो 30 इंटू 2/3 की वैल्यू कितनी हो गई 3 टाइम जा। तो अनुजा का शेयर 2/3 ना, तो 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई 30 में से 20 अनुजा का शेयर आ गया। अब इसका भी 30% निकालना है, तो 30% का अगर अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 3/10 आएगा, मतलब 30/100, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 3/10 इंटू 20 कितना आएगा 6। तो 6 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे दे रखी है 1,25,000, 1,25,000, है ना। और टोटल वैल्यू कितनी है अपनी प्रॉपर्टी की 30 है, तो 6 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 5 जा 30, यानी कि 625,000, ठीक है। ये जो ऑप्शंस है ना, और 45% अपने को पूछा है किसका प्रॉपर्टी का, तो 625 टोटल वैल्यू कितनी आ गई 62500, 62500 आ गई। 45% पूछा है। अब इसको यहाँ पे भी अगर अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा पाते क्या, 50% माइनस 5% बोल सकता हूँ क्या मैं, तो 50% का वैल्यू होती है 1/2, है ना, और 5% की वैल्यू होती है 1/5। तो 45% को 50 माइनस 5% लिख सकता हूँ, तो इसका हाफ निकालो, उसमें से 1/5 माइनस करो, तो हाफ की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 इंटू 62500, ये होगा 3,125,000, हाफ की वैल्यू कितनी आ गई 3,125,000, और 625,000 की वैल्यू अगर 1/5 निकाले इसका, तो आएगा कितना 125,000। तो 1/2 माइनस 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,125,000 माइनस 125,000, इसकी वैल्यू कितनी आई वो कमेंट में आंसर करना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अपने को इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30, देन 20% ऑफ दैट नंबर इज, ठीक है। तो किसी नंबर का अपन कोई भी नंबर है, मान लो ये डब्बा उसका नंबर है, ठीक है। तो 40% अगर उस नंबर का निकाल रहे हैं, और 60% अगर उस नंबर का निकाल रहे हैं, तो 40% 60% से कितना कम है, अपने को ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है कितनी 30 ना। तो उस नंबर का क्या बोलते हैं 40% 60% से अगर अपन निकालते हैं 40% ऑफ डब्बा कितना है 40% डब्बा, और 60% ऑफ डब्बा अगर अपन कुछ निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी नंबर में, तो वो उन दोनों का डिफरेंस अपने को कितना दे रखा है 30,
एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो 20% पूछा है, तो 40% और 60% में कितना डिफरेंस होता है? 20% होता है ना। तो 20% की अपने को वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 30%, 30, है ना। तो और यही वैल्यू अपने से पूछ रहे हैं, ये डायरेक्ट बताया मैंने। तो अगर मैं x मान लेता हूँ, देखो, तो 40/100 ऑफ x कितना आएगा? 10 से 10, 2/5, तो 2/5 आएगा x। और 60% को लिख सकता हूँ 3 × 20% ऑफ x, और 20% का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या, सॉरी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/5x, तो 3/5x। तो 2/5, 3/5 से 30 छोटा है, तो मतलब 3/5x माइनस 2/5x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 30। तो ये होगा 3x माइनस 2x/5 इक्वल टू 13। तो 1/5x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13। और 20% का पूछा वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 × 3 150, 5 इंटू इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20% का फैक्टर कितना होता है अपना? 1/5 इंटू 150 यानी कि 30, ठीक है। और अपने को क्या बोला है यहाँ पे? 40%, मैंने बोलता हूँ, आपस से समझाता हूँ मैं, कि 40% किसी नंबर है, किसी का नंबर, और उसका 60% निकाले अपन, है ना। तो वो उन दोनों का डिफरेंस 30 दे रखा है, तो 40% और 60% में भी तो 20% का ही डिफरेंस होता है ना यार। तो उस 20% की वैल्यू पूछी, तो 20% की वैल्यू मैंने डायरेक्ट 30 बोल दी। If a side of a square is increased by 30%, then percentage change in area is, ठीक है। तो अपने को एक स्क्वायर का साइड दे रखा है, वो 30% से बढ़ रही है। 30% को अपन क्या लिख सकते हैं? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपन अगर निकालें 30/100 यानी कि 3/10। तो एक, अगर x मान रहे हैं तो 3/10 इंटू एक्स से बढ़ रही है, तो x को 10 का मल्टीपल मान ले, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स बराबर होती, तो स्क्वायर की साइड को अगर मैं 10 मानूं, है ना, तो पहले इनिशियल में 10 मान रहा हूँ, है ना। फिर बाद में क्या बोलते हैं? फाइनल में 30% से बढ़ रही है, तो 10 का 30% कितना आएगा? 10 इंटू 3/10 इक्वल टू 3। तो 10 में 3 बड़ी तो कितनी साइड हो गई? 13। और स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है एरिया का? क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा tan इंटू tan यानी कि 100, और इसका आएगा 13 इंटू 13 यानी कि 169। 100 से कितना बड़ा है? 69 से बड़ा है। अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं? पिछले वाले केस से कर रहे हैं। और कंपेयर किसको कर रहे हैं? ये दूसरे वाले को कर रहे हैं। बड़ा कितना है? 69 से बड़ा है। तो जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर रख दिया, और जिससे कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन? पिछले वाले, यानी 100, जिसका एरिया 100 था, और परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 गया तो कितना हुआ? 69% बन गया, ठीक है। ठीक है। The length and breadth of a cuboid are increased by 10, 20 respectively, and its height is decreased by 20%. The percentage increase in the volume of the cuboid. तो क्यूबॉइड है एक, है ना, ये मान लो क्यूबॉइड है। लेंथ कितने से बढ़ रही है? 10% से। और ब्रेड्थ कितने? 20% से। और हाइट कितने से कम हो रही है? -20% से। तो क्या मैं लेंथ को 10 और ब्रेड्थ को 10, हाइट को 10 ले सकता हूँ? मैं हाँ ले सकता हूँ, क्या दिक्कत है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्यूबॉइड में साइड्स बराबर नहीं होती। क्यूब एक ऐसा स्पेशल क्यूबॉइड होता है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने 10 क्यों लिया? क्योंकि 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1/10, 20% का 1/5 होगा, पर मैंने उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 10 आ गया और हाइट का भी 10 ले लिया मैंने। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो पहले वॉल्यूम कितनी आएगी? 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000।
और फिर बाद में केस में अगर फाइनल केस में देखें तो 10% कितना आएगा, 10 × 1/10 1 आएगा। तो 10 से 11 हो रही है लेंथ, है ना। ब्रेड 20% बढ़ रही है, यानी कि 1/5 ऑफ 10, 5 2 जा 10, 2 से ब्रेड तो बढ़ रही है तो 10 से 12 हो गया। और क्या बोलते हैं, हाइट 20% से कम हो रही है, तो 20% ऑफ 10 अपन ने क्या निकाला था, 2 निकाला था, तो है ना। तो 10 में से 2 के कितने बचे, 8, तो 96 6 5 1 0 5 6, ठीक है। तो इधर क्या बोलते हैं, लेंथ की वैल्यू 11, ब्रेड्थ की वैल्यू 12 और इसकी 8, है ना। तो वॉल्यूम कितनी आएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसकी वैल्यू आई 11 इंटू 12 इंटू 8, तो ये आ गई कितनी, 1056। तो कितने परसेंट से चेंज आया है, कितना बड़ा है, 56 से बड़ा है। और किस पे बड़ा है, इनिशियल केस से कंपेयर करेंगे अपन, तो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए कितने से बड़ा है, 56 से बड़ा है। कितने पे बड़ा है, 1000 पे बड़ा है, क्योंकि 1000 उसकी इनिशियल वॉल्यूम थी, इंटू 100 भी कर देंगे, 2 0 से 2 0, और 10 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 5.6% इसका आंसर आ जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो और काफ़ी पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा और रिवीजन भी